अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर होने वाली सूंघने की सलाहियत के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हुए, जैसे कि चाइना में, इटली में, अमेरिका में, उन लोगों में फेफड़ों के मुतासर होने के बाद एक चीज़ जो कमोबेश मुश्तरका थी वो ये कि इनकी सूंघने की सलाहियत और कुछ लोगों में इसके साथ साथ टेस्ट या ज़बान के जायका भी मुतासर हुआ। मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि पिछले दौर में भी जब कोरोना वायरस नहीं था, तब भी जब किसी को वायरल इन्फेक्शन होता था, जैसे कि साइनस इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन या नज़ला ज़ुकाम, या फिर अगर किसी को अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वायरल इन्फेक्शन होता था, उसमें भी इन मरीज़ों की सूंघने की और जायके की सलाहियतें किसी हद तक मुतासर ज़रूर होती थी। तो ये वायरल इन्फेक्शन यानी कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से किस तरह अलग है, हम जानेंगे इस वीडियो में। और आखिर में हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर अभी भी किसी की सूंघने की सलाहियत मुतासर है तो उसे क्या करना चाहिए है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक नॉर्मल शख्स में ऑल्फैक्टरी नर्व, जिसका काम खुशबू के एहसास को दिमाग तक पहुंचाना है, जो कि पहली नर्व है और नाक के ऊपर की हिस्से में दिमाग से जुड़ी हुई होती है, उस तक जब खुशबू पहुंचती है तो ये वहां से दिमाग को सिग्नल देती है और खुशबू का एहसास होता है। और जब भी किसी को वायरल रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता था कोरोना वायरस के दौर से पहले, तो ये खुशबू नज़ले की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से इस नर्व तक नहीं पहुंच पाती थी और इस वजह से हमें खुशबू का एहसास नहीं होता था। मगर जैसे ही 3 से 5 दिन में जब ये इन्फेक्शन या मसला ठीक हो जाता था तो मरीज़ की सूंघने की सलाहियत वापस आ जाती थी। इसके बरअक्स अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस के अंदर नाक बंद नहीं होती, मगर इसके बावजूद भी जो सूंघने की सलाहियत है वो मुतासर होती है, जिसकी वजह ये है कि नाक के ऊपरी हिस्से में जहाँ पे ये ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वहीं पे चंद ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ ये कोरोना वायरस आके अटैच होता है, यानी कि आके जुड़ता है और जिस्म के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। इसकी वजह से इस नर्व के इर्द गिर्द सूजन या स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से खुशबू इस नर्व तक नहीं पहुंच पाती और मरीज़ की सूंघने की सलाहियत मुतासर होती है। इसलिए कोरोना वायरस के मरीज़ों में ये सूंघने की सलाहियत अचानक से मुतासर होती है और 100% तक यानी कि मुकम्मल तौर पर भी जा सकती है। और इसी तरह ये अचानक से कुछ लोगों में मुकम्मल तौर पे 1 से 2 हफ्तों में वापस भी आ जाती है, जबकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें ये सलाहियत 60 से 70% तक ही वापस आती है, या फिर कुछ लोगों में ये सलाहियत ऑल्टर्ड हो जाती है, जैसे कि खुशबू बदबू लगती है या बदबू खुशबू लगती है। ऐसे लोगों में कि जिनमें सूंघने की सलाहियत मुतासर होती है और वो वापस नहीं आ रही या फिर खुशबू बदबू लग रही है, तो ऐसे अफराद में कोरोना वायरस की वजह से यकीनन ये नर्व मुतासर हुई है और इसको वापस बनने में टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता रीग्रो होती है। अगर आप तेज़ी से रिकवरी चाहते हैं तो आपने करना ये है कि मुख्तलिफ़ खुशबुओं को सूंघें और दिन में कई बार सूंघें, जिससे आपका दिमाग और आपकी नर्व एक्टिवेट हो और इसी तरह आपकी नर्व तेज़ी से रीग्रो होंगी। हम इस तरीक़ों को अपनी डॉक्टरी ज़बान में मेल ट्रेनिंग भी कहते हैं। ऐसा करने से अगर आपकी सूंघने की सलाहियत कम है तो यकीनन वो बढ़ जाएगी और इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे वापस भी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप कोरोना वायरस के हवाले से या किसी और टॉपिक के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए अपना मैसेज जो है वो भेज सकते हैं।
میں کوشش کروں گا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کی تجویز کردہ ٹاپک کے بارے میں ویڈیو ضرور بناؤں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔